मौनी अमावस्या पर स्नान से पहले महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची, उसमें अब एक नया एंगल सामने आया है। पंजाब सरकार ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूती देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। 141.30 करोड़ रुपए की लागत से 940 नए वाहन खरीदे, जिनमें 116 टोयोटा हाइलैक्स और 28 स्कॉर्पियो एन शामिल हैं। इन 144 गाड़ियों को सड़क सुरक्षा फोर्स के लिए तैनात किया गया है। महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 24 टाटा टियागो इलेक्ट्रिक वाहन अमृतसर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए खरीदे गए। 315 गाड़ियों की विभिन्न पुलिस स्टेशनों, CIAS और कमिश्नरेट के लिए आवंटित किया गया है। 81 गाड़ियां सीमावर्ती जिलों को दी गई ताकि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस मजबूत हो सके। सभी वाहनों की निगरानी के लिए पंजाब पुलिस ने ऑनलाइन प्रणाली पुलिस व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम PVMS को लॉन्च किया है। यह कदम पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और सशक्त माहौल देने के लिए निरंतर काम कर रही है। और यकीन मानिए, ये एंगल आपके होश उड़ा देगा। दरअसल भगदड़ में साजिश की आशंका पहले से जताई जा रही थी और अब जो नया एंगल सामने आया है वो सीधे सीधे इस तरफ इशारा करता है कि जानबूझकर भगदड़ मचाई गई ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सके। जी हां, एक लीडिंग टैबलॉइड को सूत्रों से जानकारी मिली है जिसमें यह बताया गया है कि यूपी STF और महाकुंभ मेला की पुलिस इस घटना की साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त 2 लोगों ने बताया है कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक भीड़ में घुसे थे और उन्हीं की वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस करते हैं तो अब तक आपने वो बयान भी सुन लिया होगा जिसमें एक शख्स ये बताता हुआ नजर आया है। बहरहाल इन दावों की पुष्टि तो अब तक कोई नहीं कर रहा है, लेकिन इन दावों की पुष्टि के लिए CCTV फुटेज की जांच कराई जा रही है। STF को उस वक्त एक्टिव कुछ मोबाइल फोन्स लगातार अब बंद मिल रहे हैं और ऐसे में क्या वाकई में कोई बड़ी साजिश रचने की प्लानिंग थी, इस आशंका को और ज्यादा बल मिल रहा है। संगम नोज पर STF 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स की जांच कर रही है, जिनमें से 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर लगाए गए हैं। अब आप सोचकर देखिए, जो मोबाइल फोन्स उस वक्त एक्टिव थे वो अचानक से अब बंद क्यों हो गए हैं। और ऐसे 1-2 फोन नहीं है बल्कि 100 से ज्यादा फोन बताए जा रहे हैं और इसी कड़ी में STF 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन्स की तो जांच कर रही है, जिनमें से 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर है। 28 जनवरी की देर रात 2 बजे के आसपास संगम नोज इलाके में भगदड़ हुई थी और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि कई लोग इसमें घायल हुए थे, कई लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। लेकिन इन सब के बीच AI का सहारा लिया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 120 संदिग्ध चेहरों की AI से पहचान भी की गई है। हालांकि अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, लेकिन यूपी ATS ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। यानी एक टीम STF के साथ काम कर रही है। इसके अलावा फिलहाल जो स्नान चल रहा है, जो आने वाले वक्त में भीड़ आएगी श्रद्धालुओं की, उसको काबू करने के लिए भी पुलिस दूसरी तरफ पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। जो वीडियो सामने आए हैं उनका फोरेंसिक एनालिसिस करवाया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि STF के ADG महाकुंभ पहुंच गए हैं, अमिताभ यश, जो अपनी टीम के साथ रविवार को वहां पर पहुंचे। उन्होंने संगम नोज का जायजा लिया, बोट से व्यवस्था देखी, पुलिस अफसरों से बात की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि साजिश की आशंका क्यों जताई जा रही है। आपको याद होगा और आपको याद करना भी चाहिए, महाकुंभ शुरू होने से पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी। आपको याद होगा, वो उसने वीडियो जारी किया था। इसके अलावा उसने ये भी ऐलान किया था कि महाकुंभ मेले में पीलीभीत एनकाउंटर का बदला वो लेगा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकियों के एनकाउंटर के बाद उसने ये धमकी दी थी। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धमकी का उसका वीडियो वायरल हुआ था। अब पुलिस उसी एंगल से जांच कर रही है। IB और लोकल इंटेलिजेंस ने भी अघोरी के रूप में महाकुंभ में आतंकियों की गड़बड़ी की रिपोर्ट दी थी। तो ऐसे में अब जांच का हर पहलू देखा जाएगा और भगदड़ मामले की जांच जो आयोग कर रहा है उसके सदस्य लगातार
साजिश के एंगल की भी जांच कर रही हैं। बहरहाल ये अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी भी है और बहुत बड़ी खबर भी कि अब साजिश के एंगल से इस पूरी भगदड़ की और उस पूरे घटनाक्रम की जांच की जाएगी। जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेटिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहाँ पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। हम लोग रात्रि से ही लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। मेला प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी अन्य जितने भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उन सबको वहां पर तैनात किया गया है। परिणाम उसी का है कि हादसे के कुछ ही देर के बाद राहत कार्य को ग्रीन कॉरिडोर बना करके प्रशासन ने, पुलिस ने, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के स्वयंसेवकों ने सभी लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन दुर्भाग्य से इस दौरान ये मौतें हुई हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। उपचार के बाद बहुत सारे लोग अपने परिवारजनों के साथ जा चुके हैं, उनके परिवार के लोग ले जा चुके हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनका उपचार चल रहा है। उपचार के सारे इंतजाम वहाँ किए गए हैं। प्रेशर मौनी अमावस्या का ये मुख्य स्नान है महाकुंभ का, और बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रयागराज में होने के कारण सभी प्रकार के मार्ग भी चौक थे। रात्रि से ही प्रशासन उन मार्गों को खुलवाने
और स्थिति को सामान्य करने के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा भी रहा। ये सभी घटनाओं के बाद, ये जो हादसा हुआ है, इस हादसा के बाद वहाँ पर अखाड़ों ने जो आज अमृत स्नान ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ होना था, मेला प्राधिकरण के अनुरोध पर उन्होंने स्थगित किया था। अपराह्न में अमृत स्नान प्रारंभ हुआ, जिसमें सभी अखाड़ों ने और अन्य जो सहयोगी संस्थाएं हैं उन लोगों ने इसमें भाग लिया। सभी पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर भी इस अमृत स्नान में भागीदार बने।